अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं बिशारत सदीक एंड यू आर वाचिंग पीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें जो वीडियो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओड्स एंड एंड्स मीन्स, ये लास्ट टाइम असिस्टेंट के पेपर में आया है, SNG-AD के पेपर के अंदर। सो ओड्स एंड एंड्स मीन्स इसका मतलब होता है रेमनेंट्स। सो इसका ये करेक्ट आंसर है रेमनेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ईट वंस केक एंड हैव इट मीन्स। इसका मतलब ये होता है कि टू हैव और इन्जॉय द गुड पार्ट्स ऑफ समथिंग विदाउट हैविंग और डीलिंग विद बैड पार्ट्स। बस आप इंजॉय करें गुड पार्ट्स को देख के, और जो बैड पार्ट्स है उसको डील ही ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। जो पर्सन लिख भी नहीं सकता पढ़ भी नहीं सकता उसको इलिटरेट कहते हैं। सो इलिटरेट इज करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ रैथ। सो इसका एंटोनिम है जी डिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ अनयूजुअल हैबिट इज कॉल्ड। जो जिसकी अनयूजुअल हैबिट्स होती है उसको एसेंट्रिक कहते हैं जी। सो करेक्ट आंसर है जी एसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ लेबोरियस। सो लेबोरियस बेसिकली तो मेहनती होता है, लेकिन इसका उलट क्या होगा, लेज़ी। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ पर्सन हु कॉजेज ट्रबल। वो शख्स जो मुसीबतें खड़ी करता है उसको हम कहते हैं जी नॉसेंस। ठीक है जी। द प्रिंसिपल विल प्रिजाइड डैश द फंक्शन। सो अवर द फंक्शन आएगा। ठीक है जी। फेरल मीन्स का मतलब होता है वाइल्ड, जंगली। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 days। क्योंकि 3 days कोई एग्जैक्ट डेज नहीं है, सो फॉर आएगा इसमें। चूज द एंटोनिम ऑफ सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का मतलब होता है तौहीन आमेज। तो ये पाइस इसका फिर एंटोनिम आएगा, पाइस। चूज द सैनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड thieves, shifty eye, battered his guilt। सो battered का synonym आएगा जनाब deceitful। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर इज पेड ₹2130 फॉर 6 days। एक वर्कर को 2130 रुपये जो है वो अदा किए जाते हैं 6 दिन के। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ 9230। अगर पूरे महीने की ये वेज हो, मजदूरी हो, यानी 9230। फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ही वर्क इन द मंथ। तो आपने डेज़ निकालने, तो इसका आसान तरीका है, आप 2130 को 6 पे डिवाइड करें तो 355 आंसर आ जाएगा। उसको आपने क्या करना है, 9230 पे डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 26 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। द सम ऑफ द नंबर इज। सो इसमें तरीकाकार ये अपनाना है, आपने अज्यूम कर लेना है कि एक जो है नंबर है, इंटीजर है x और दूसरा y है। सो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, अब ये आपने लेना है और उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। डिफरेंस कैसे लेना है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 28। सो दोनों इक्वेशंस को जब एक दफ़ा ऐड करेंगे तो, और दूसरी दफ़ा आपने उनका डिफरेंस लेकर फिर जो उन इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी वो आपने देखनी है, उन दोनों को प्लस करना है तो वो 14 आएगा। एक का 8 आएगा आंसर और एक का 6 आएगा, ये करके देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर ट्वाइस एज मैनी बॉयज़ एज देर आर गर्ल्स इफ़ 30% ऑफ बॉयज़ एंड 45% ऑफ द गर्ल्स फेल इन द एग्ज़ाम देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास पास द एग्ज़ाम। तो इसमें आपने अज्यूम कर लेना है कि 30% गर्ल्स हैं, एक्स हैं, तो बॉयज़ हैं, ठीक है जी। 45% तो उनका आपने 30% ले लेना है जो, ठीक है जी। अब आपने ये भी याद रखना है देर आर ट्वाइस एज मैनी बॉयज़ एज देर आर गर्ल्स। बॉयज़ जो है वो ट्वाइस हैं गर्ल्स से, गर्ल्स अगर एक है तो बॉयज़ दो होंगे। सो इस हिसाब से इसको करना है, सॉल्व करेंगे तो एंड पे रिज़ल्ट निकलेगा जी 65%। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 hours। ए शख्स है वो 4 घंटे में ही काम करता है, बी और सी मिल के 3 घंटे में काम कर लेते हैं, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 hours, बी लॉन्ट टू डू इट। तो बी अकेला कितने घंटों में काम करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये निकल आएगा जी यहाँ पे 12 hours, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज़ 6 times ग्रेटर देन Q, देन बाय व्हाट परसेंट इज़ Q स्मॉलर देन P। सो 83.3% आ जाएगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये 3.14 10⁶ ये पावर है, सो इज़ इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि आगे इसके पॉइंट के बाद चार 6 डिजिट बनेंगे तो 4 0, तो ये लास्ट वाला ठीक है। Which of the following fraction is greater than 3/4 and less than 5/6? So ये 4/5 है। A fort had provision of food for 150 men for 45 days. After 10 days 25 men left the fort। 150 में से 25 निकाल देंगे तो बचेंगे 125। The number of days for which the remaining food will last is, so इसमें 42 आंसर आएगा, ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़, सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डॉक्टर किबला अयाज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश। सो दिसंबर 1971 इस करेक्ट आंसर है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स इज़ यूज फॉर। छांगा मांगा पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये मशहूर है। सो इसको हॉर्स ट्रेडिंग के तौर पे जाना जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ सीज फायर लाइन इन कश्मीर। सो सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। सो ये जो है वो कराची एग्रीमेंट में जब पाकिस्तान बना था तब ये कराची में एग्रीमेंट हुआ था। सो कराची एग्रीमेंट आ जाएगा। द लेटेस्ट सीजन ऑफ द PSL वाज हेल्ड इंटायरली इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। मिलिट्री कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू डील विद द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म अंडर, ये आ जाएगी 21st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड 60%। डिफेंस डे इज़ ऑब्जर्व इन 6 सितंबर, ये 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नीड्स हाउ मैनी वोट्स फ्रॉम फैटफ मेंबर टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। सो 12 मेंबर से लेना पड़ता है जी वोट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान इन 2015। सी पैक कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें जी ये कंप्लीट होगी वीडियो का पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और असिस्टेंट की हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं
पेपर्स के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।